नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मार्केट में बहुत ज़ोर से सेलिंग आई। एक्चुअली निफ्टी का मेरा जो टारगेट था 21,600 का, वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया। 2,592 करके निफ्टी में बहुत बड़ी सेलिंग आई और बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ी सेलिंग आई। अब इसके आगे क्या? ये सेलिंग होने के बाद क्या टॉप बन गया कि वापस बाइंग आएगी? ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। अब इस सवाल में अगर हम बड़े पिक्चर में देखते हैं, तो बड़े पिक्चर में जब बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में जब तक, मैंने पहले भी बोला है कि 46,400 जब तक टूटा नहीं है, तब तक हमको सेलिंग मिलने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं बड़े पिक्चर में ये हाई और ये लो यूज़ कर रहा हूँ, तो 1.25 के ऊपर तो इसने बाय ट्रिगर दे दिया है। यहाँ पे ये बाय ट्रिगर आ चुका है और ये बाय ट्रिगर आने के बाद अगर हम लोग को यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आ रही है, तो मेन सपोर्ट तो ये जोन रहने वाला है और ये जोन जो है वो 46,370, मतलब 46,350, ये बहुत बड़ा जोन जो है वो सपोर्ट का जोन रहने वाला है। अब ये 46,350 तो बहुत लंबा है, अभी तो 47,216 चल रहा है, तो और भी 1000 पॉइंट जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा कि अगर ये मेन चीज हो गई, जब तक 46,400 या 350 जब तक टूटता नहीं है, तब तक मेरा टारगेट जो है, जो मैंने आपको सबको दिया हुआ है कि 48,500 और अ, एक मिनट, 48,500 और 50,500, ये जो टारगेट दिए हुए हैं, ये टारगेट अभी भी अचीव कर सकती है। तो मेरे हिसाब से बाइंग जो है ऑन डिक्लाइन होनी चाहिए। 46,500 तो बहुत बड़ा पॉइंट है। आप पोजीशन में कहीं पे भी यहाँ पे एक बाई का जोन, मतलब बाई की स्ट्रेटेजी बना के आप बाई कर सकते हो। लेकिन जैसे कि अभी एक कोविड का रीज़न है गिरने के पीछे कि और कोई रीज़न है, ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। एफआई की सेलिंग ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और भी नीचे आ सकता है, तो हमारे लिए नीचे का सपोर्ट ढूंढना बड़ी बात है। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अभी ये बड़े पिक्चर में मैं तो बता दिया कि सपोर्ट क्या रहेगा और ये क्या, अभी थोड़ा सा छोटा पिक्चर में दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने कल आपको एक यहाँ पे बताया था, थोड़ा सा 5 मिनट में मैं ये शिफ्ट करता हूँ। और कल का जो चार्ट था, कल का चार्ट में मैंने ये एक्सटेंशन, यहाँ पे मैंने ये एक्सटेंशन डाला था। हाँ, ये मैंने एक्सटेंशन लगाया था और ये हाई लो करके मैंने ये बोला था कि 48,114, ये पॉइंट के अगर ऊपर नहीं जाती है तो यहाँ से एक नीचे आएगा। लेकिन मैंने ये बोला था कि कोई भी हाल में ये लेवल इंटैक्ट होनी चाहिए, और अगर ये लेवल इंटैक्ट होकर अगर ये ऊपर की तरफ निकलती है तो हमको एक बड़ी तेजी मिलने की चांसेस है, ये मैंने बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि इसके नीचे सेलिंग करना चाहिए। ये लेवल के नीचे अगर कोई जाती है मूवमेंट तो सेलिंग करनी चाहिए, और ये वापिस फिर यहाँ पे एक बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से ये जोर से सेलिंग आ गई, तो इसके नीचे तो क्लियर कट सेलिंग है। और इसके नीचे क्लियर आने के बाद मैंने ये भी बताया था कि अगर ये टूटता है तो हमको 47,400 300 तक की मूवमेंट जा सकती है। तो यहाँ से ये वन वे सेलिंग हमको देखने को मिली। अभी कल क्या होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अभी जैसे कि ये इसने अ, यहाँ पे ये लो तोड़ा हुआ है, तो हमको ये हाई रख के, ये मैंने ये शिफ्ट किया, मतलब ये हाई और ये हाई और ये लो शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे ये ऊपर की
यहाँ पे भी 1.25 तोड़ा हुआ है। और अगर हम लोग थोड़ा सा ये पूरा पिक्चर देखते हैं कि ये हाई और ये लो का अगर देखते हैं तो 0.75% में यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है? बेस्ट सिनारियो में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक गैप है और ये गैप को फिलअप करने की कोशिश हो जाएगी। शायद मेरे ख्याल से यहाँ से भी अगर आप देखते हो कि ये बड़े पिक्चर में अगर लोग देखते हैं तो ये 46,900 तक एक मूवमेंट आने की कोशिश करेंगे ये लोग, और वहाँ से एक सपोर्ट लेके, मतलब जैसे कि 46,900 ये बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन रहेगा। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जब आएगी मूवमेंट तभी हम लोग को ये 47,562 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने जो डाला हुआ है उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर हम लोग यहाँ से, मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, ये प्रीवियस जो है, हाँ यहाँ से मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। ये प्रीवियस हाई लो करके अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद 1 के नीचे ये, यहाँ पे मतलब ये जो हाई है इसके नीचे ये मूवमेंट आई है और ये 50% तक आई हुई है। अब यहाँ पे ये 50% अगेन एक सपोर्टिव जोन रहेगा और नीचे 46,720 ये दूसरा जोन रहेगा। तो हमको अभी फिलहाल हमको एक ही देखना है कि अगर कल अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, यहीं पे ही सपोर्ट लेके अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो हमको सिर्फ ये देखना है कि 47,600 क्रॉस होती है कि नहीं, और 47,775 ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 47,775 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक ऊपर की मूवमेंट आने वाली नहीं है। तो हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, 47,700 47,800 पकड़िए, 800 और 47,600 ये जोन डेथ जोन रहेगा। यहाँ पे आपको वापस एक ऊपर आने के बाद सेलिंग का प्रेशर दिखेगा। सी, और समझो यहाँ से अगर नीचे ही ओपन हुई तो हमको कहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखना है? तो मेरे हिसाब से 46,895 से लेके 46,720 ये जोन बाय का जोन रहेगा। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हो और यहाँ से आने के बाद वापस ये एक यहाँ पे सपोर्ट का जोन रहेगा, रेजिस्टेंस का जोन रहेगा 47,247, और वहाँ से मतलब 47,250 जो रहेगा, और वहाँ से अगर ऊपर निकली तो 47,600 तक जाएगा। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर नीचे मिली तो आपको ये लेवल पे बाइंग करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 46,700। आप कहीं पे भी 850 900 ये लेवल पे आने के बाद बाई कर सकते हो। सेकेंड चीज़, अगर यहाँ से ये ऊपर गया तो ये लेवल पे आप सेल कर सकते हो, ये या तो ये लेवल पे आप सेल करते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगी तब तक हमको ऊपर की तेज़ी मिलने वाली नहीं है, और जब तक ये लेवल टूटेगी नहीं तब तक नीचे हमको सेलिंग, मतलब यहाँ से तो सेलिंग बहुत हो चुका है, तो हम लोग सेलिंग के लिए देखना ये लेवल पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि 46,400 ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो हमको ये लेवल पे कहीं पे बाइंग ही देखना चाहिए, तो उस हिसाब से हमको बाइंग के लिए जाना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में मैंने तो एज सच आपको बता दिया है। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, निफ्टी के एक्सपायरी में कल क्या होगा अगर हम लोग बड़े पिक्चर में देख रहे हैं। निफ्टी में अगर हम लोग बड़े पिक्चर में देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जो हाई लो मैंने डाला हुआ है वहां से अगर देखते हैं तो इसने डबल, ये जितना गैप है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितना मूवमेंट था उतना मूवमेंट इसने ये यहाँ से अचीव कर लिया, डबल की मूवमेंट तो हो गई। अब वहां से जब तक 20,900 20,900 जब तक टूटती नहीं है निफ्टी तब तक हमको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको वापस एक बार इंटैक्ट रह सकती है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहने वाला है वो 20,900 का रहने वाला है, और 20,900 में 20,900 के आसपास वापस यहाँ से बाइंग की मूवमेंट चालू हो जाएगी। लेकिन अभी शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, तो शॉर्ट पीरियड में मैं आपको छोटा सा ये डालता हूँ,
ये प्रीवियस हाई लो जो है उसका मैंने ये गेन परसेंटेज मारा, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से भी 2.3 तक इसने टारगेट अचीव, मतलब ये जो जितना डिस्टेंस है उतना 3 टाइम्स इसने अचीव कर लिया। 21,600 का अचीव होने के बाद इसने एक अच्छा सेलिंग पॉइंट दिया। 3 होने के बाद तो 2.5, जैसे कि ये 21 अगर ये लेवल टूटी है तो यहाँ से ही सेलिंग आ गई, और ये आने के बाद तो बहुत ज़ोर से सेलिंग आ गई, जो बहुत मैंने भी इतनी ज़ोर से आएगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी अगर हम लोग अभी ये पिक्चर में देखते हैं तो अभी ये ठीक कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, हाँ, अगर ऐसे देखते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग पूरी तरह देखते हैं तो यहाँ पे भी 20,976 का सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन समझो फिलहाल हमको यही पकड़ के चलना चाहिए, और ये पकड़ने के बाद भी आपको 20,900 का ही सपोर्ट मिलेगा। 21,040 ये जो एक लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे 21,040 अगर नहीं टूटता है तो आपको यहाँ से वापस 21,110 के ऊपर बाइंग मोमेंटम आएगी, और वो मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ 20,315 तक लेके जा सकती है। तो सॉरी 21,315 तक लेके जा सकती है। तो कल के लिए मैं आपको एक बोलूँगा कि रेजिस्टेंस पॉइंट और बाइंग पॉइंट कौन सी रहेगी। तो बाइंग पॉइंट जो रहेगी 21,040, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगी, यहाँ पे आप बाइंग का कोशिश कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर वहाँ से भी ब्रेक हो जाता है तो 20,900 बहुत कंफर्टेबल बाइंग प्राइस है। 20,900 के आसपास आप पक्का बाइंग का सौदा कर सकते हो। 50 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और वहाँ से आपको बड़े तेजी के लिए आप वापस खड़ा रह सकते हो। और मेरे ख्याल से 22,000 का जो मेरा टारगेट है वो बड़े पिक्चर में अभी भी इंटैक्ट है, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन अभी जैसे कि 21,600 का मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, तो मैंने ये बड़े पिक्चर में, मतलब जैसे कि अगर मैं ये यहाँ पे डेली चार्ट डालता हूँ तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा कि मैंने ये डेली चार्ट देख के बड़ा पिक्चर दिया था कि 22,000 हो जाएगा। आप अगर यहाँ से देखते हो, मैंने बहुत बड़ा डेली चार्ट का ये किया था। डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसने देखिए 1.75, मतलब 21,600 का टारगेट अचीव होने के बाद नीचे की तरफ 21,720 और ऊपर की तरफ 22,560, मतलब मेरे हिसाब से 22,500 का टारगेट आना चाहिए। और अनटिल एंड अनलेस जब तक 20,700 नहीं टूटता है तब तक मेरे हिसाब से 22,500 का टारगेट कंफर्म रहेगा। मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आपको, जब तक 20,700 नहीं टूटा है तब तक ट्रेंड इंटैक्ट रहने वाला है बाय का। ये मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इसमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली। हाँ, अभी कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल सेलिंग आई है। एक फॉलोइंग कैंडल अगर हैमर आ जाती है, और हैमर आने के मतलब नीचे आ जाती है और ऊपर वापस मूवमेंट आके बंद हो जाएगी, और बाद में ये यहाँ पे बाइंग कैंडल शुरू हो गई, तो फिर आराम से हम लोग बाइंग की तरफ देख सकते हैं। कल के दिन में एक सेलिंग अगर नीचे की तरफ आई और 20,900 से अगर 20,900 से अगर हमको ऊपर की तरफ वापस बाइंग के लिए मोमेंटम मिला, तो मेरे ख्याल से पोजीशन बनानी चाहिए और खड़ा रहना चाहिए। इतना ही ज़्यादा इतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो कल के लिए 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि 20,900 एक अच्छा बाइंग पॉइंट है, 21,040 एक अच्छा बाइंग पॉइंट है। 21,040 के नीचे अगर जाती है तो आपको 20,900 तक की सेलिंग मिल सकती है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। और इन दैट केस फिर आप 21,115 110 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और यहाँ से अगर 20,900 आता है तो आपको 50 एक पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन खड़ी करनी चाहिए। आगे जाके 20 115 का एक हर्डल रहेगा,
अगर समझो यहाँ पे 2144 से अगर निफ्टी निकल गई तो हर्डल जो पॉइंट रहेगा वो 21312 के आसपास हर्डल का पॉइंट रहेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको कम से कम जितने हो सके उतने मैंने पॉइंट बताए हुए हैं। आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 21,312 से लेके 350, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की तेजी मिलने वाली नहीं है। थोड़ी सी जो तेजी की रफ्तार है ये अभी आने वाले दिनों में थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिटअप हो गया था मार्केट और यहाँ से सेलिंग अच्छा खासा हमको दिखाई दिया। अगर अमेरिकन मार्केट्स जो तेजी में है वो तेजी में कंटिन्यू रहे तो मेरे हिसाब से ये तेजी वापस आ जाएगी। थोड़ा सा कोरोना का इफेक्ट है, वो अगर निकल जाएगा तो वो भी तुरंत हमको इसमें इफेक्ट दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।